हाय गाइस, नमस्ते। स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अपनी दीदी के यूट्यूब चैनल से ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अभी के टाइम पे बज चुके हैं 10 बजे। आज है करवा चौथ। आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का मौसम दिखाती हूँ गाइस, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आज का। तो गाइज आज का मौसम एकदम से खिलखिलाती हुई धूप आ रही, इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का। तो अभी के टाइम पे गाइज हम हो चुके हैं तैयार। तो अभी हमने मंदिर वगैरह भी बना लिया है, मेरी दीदी ने, बड़ी बहन ने, और छोटी दीदी तैयार हो रही है। तो गाइज ये बना दिया है दीदी ने मंदिर। अलग से बनाना पड़ता है करवा चौथ के लिए मंदिर, करवा माता का अलग से मंदिर बनाना पड़ता है। तो मेरी दीदी ने बना लिया है और मैं अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको अभी। तो गाइज मेरा फाइनल लुक ये रहा। तो कमेंट करके बताना मेरा फाइनल लुक कैसा है। तो अभी तो हम ऐसे ही सुबह पूजा करने के लिए तैयार हो चुके हैं और शाम को अलग से तैयार होंगे। तो गाइज अभी अपनी बहनों से भी मिलाऊंगी, अपनी दीदी को भी। ये रही छुटकी, ये भी तैयार हो चुकी है, ये भी हमारी तरह तैयार हो गई है। इसका उर्मी तरह फास्ट है। हाँ तो गाइज आज का तो मौसम ऐसा ही है, अच्छा ही हुआ है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। स्टॉप कर दी गाइज, ये बच्ची रोने लगी है। बच्ची को पकड़ो 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 पकड़ो, ऐसे रोतू बच्चों को पकड़ते हैं, ऐसे रोने वाले बच्चे को पकड़ते हैं। ये ये बच्ची पता नहीं क्यों रोती है। आज इसका भी फास्ट है, उर्मी बताएगी, उर्मी का भी फास्ट है ना। कीड़ू ना, कीड़ू ना। तो गाइस दीदी करने लगी है पूजा और बत्ती वगैरह जलाने लग गई है, तैयार भी हो गई है अभी फुल। हाय हाय क्या नाम है आपका? क्या? अरे मैं गोदी में थोड़ी ना लेती हूँ। क्या नाम है, पूरा नाम बताओ। गेम गेम फिर दिखाएंगे, पहले नाम बताओ। नाम बताओ। मेरा नाम है सोम्या। और नाम बताओ। मेरा नाम सोम्या। हाँ अच्छा, हमने किराची पे बच्चा हूँ। किराए में पता हूँ, किराची पे किराच पे हाँ कितना बोल दियो। तो हेलो गाइस, अभी बज चुके हैं 4। तो आज हमारा है करवा चौथ का व्रत। तो मेरे खाने पीने की तैयारी चलने लगी है। अब अभी मतलब बनाती हूँ। तो मैंने सब्ज़ी काट दी है और आलू भी मैंने कोर के रख दिए हैं, उसकी बनाऊँगी मैं पकौड़ी। तो मेरी बहन लोग भी आए थे, वो कल शाम को आए थे, तो आज दिन में चले गए, वो 12 बजे गए। और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि हम लोग 3 बहनें एक ही साथ करवा चौथ मनाएंगे करके। तो बीच वाली के तो पति मतलब बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, तो उनका आना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वो तो फ़ोन में देख के ही करेगी। और जो मेरी छोटी छोटी वाली बहन थी, तो उसने अपने पति को फ़ोन करा था, वो पहाड़ी थे। तो 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 उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा तो हल्द्वानी आऊँगा, इतनी दूर यहाँ नहीं आऊँगा। तो मैंने फिर उन्होंने कहा, फिर वो सामान भी वहीं कमरे में ही था, तो वो लोग भी चले गए थे। चलो मिलने आए थे, वो ठीक ही है। और आज मेरी लड़की सुबह से दिन में जब इसकी मौसी आए थे, उनके संग लग रही थी जाने के लिए, तो मैंने इसको नहीं जाने दिया। मैंने कहा कल स्कूल है इसलिए है। और अभी अभी पहले अंदर सोई थी, फिर इसका दादा चले गया ट्यूशन। अभी 4 बजे का ट्यूशन का टाइम है इनका, और ये अंदर से आई तो यहाँ पे सो गई। आज पता नहीं कितना ही सोती है। तो गाइज अब मैं बनाती हूँ खाना। अभी मैं रसोई में चली गई हूँ, तो पहले मैं पानी भर के लाती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी खाना। और आज मेरे पति का भी व्रत होता है, मेरे लिए व्रत लिए रहते हैं वो, तो मैं उनके लिए ले रहती हूँ। तो हमारा बराबर कंपटीशन चल रहता है भाई साहब। और मेरे पति को भी ना मेरे साथ भजन कीर्तन करने का बहुत शौक है। तो अभी वो आएंगे, उनके आने से पहले ही मैं काम करे रहूँगी। और 5 बजे छुट्टी होगी उनकी, आएंगे फिर। और सामान क्या लाना है करके पूछ रहे थे, मैंने मंगाया है थोड़ा बहुत, बाकी तो लाई हूँ। फिर मैंने अपनी करवा चौथ का जो मंदिर बनाया है, यहाँ पर बनाया है, ये यहाँ पर बनाया है, सिंपल सा है। और मैं अपने हिसाब से करती हूँ, सिंपल सा, ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। और अभी शाम को थोड़ा कथा वथा पढ़ के थोड़ा भजन कीर्तन करूँगी। उसके बाद 8 बजे का टाइम है यहाँ का, तो 8 बजे आएगा चाँद, तब हमारा व्रत पूरा होगा। अभी थोड़ी टाइम में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। आप मेरे वीडियो में तब तक के लिए बने रहिए। तो गाइज मैं काट रही हूँ ककड़ी रायता बनाने के लिए।
तो मैं काट रही हूँ ककड़ी रायता बनाने के लिए, और अभी बनाऊंगी मैं रायता। तेरा हाथ कटेगा, लगा दूंगी मैं छिलूंगी ना यहाँ पे। तो गाइस मैं छिल रही हूँ ककड़ी रायते के लिए। तो मेरी बहन कल लाई थी हमें ससुराल से दही। मत करना उन्हीं का हाथ कटेगा, मत करना, बच्चों का काम नहीं होता है। गाइस मैंने ये ककड़ी कोर के मैंने इसको छिल लिया है, छिल के मैंने को निचोड़ दिया। निचोड़ के ये मैंने यहाँ रख दी ककड़ी, और ये पानी मैंने यहाँ रख दिया है। और इतना ही बनाऊंगी, इससे मेरा हो जाएगा, दही भी मेरे कम है, हो जाएगा इससे। ये मैंने राई छान के मतलब बीन के रखी है यहाँ पर, इसको अभी पीसती हूँ मैं। कुछ डाल दिया दही, तो ये डाल दी, तो डाल दिया। तो दही के बाद ये रहा मसाले साथ राई, सारी चीज़ डाल दी, तो कुछ अच्छे से बना राई, उसको हाथ से मिक्स इसको देखना है। राई को फिर चढ़ी है, राई को बना के रखिए। ये है हमारा पानी रायता। अगर दही कम खाओ ना, यहाँ चावल यहाँ चावल है, हम यहाँ सब है, यहाँ अच्छा तो कितना है, अच्छा चलो इसके बाद स्वाद कितना है, अच्छा है ये हमारी दो खाना कितना मतलब ऐसा स्वाद है, ये बनाई है ये तो हमारे बच्चे को अच्छा लगता है, बनाता है। तो ये रायता बना दिया है, तो गाइस ये रायता बना दिया है, इस रायते का मस्त सब चीजें तो बना दिया चावल है तो इसे बना दिया है, और मैं आपसे बात करना पड़ेगा, तो मैं इस चीज को बनाऊंगी तो करेंगे भाई। तो गाइस मैं दिया बत्ती जान लगी हूँ, अब मैं पढ़ूंगी भी कथा। तो गाइस मैंने लिए हैं तेरे दाने गेहूं के हाथ में, क्योंकि मेरी कथा पढ़ने वाला कोई नहीं है, तो मैं खुद ही कथा पढ़ती हूँ। और ये मेरी रहेगी करवा चौथ की किताब, अब मैं इसको पढ़ूंगी। तो गेहूं के दाने तेरे दाने हाथ में लेके मैं खुद ही किताब पढ़ती हूँ। तो अब मैं शुरू करती हूँ। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई, और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत से धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः वह पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया, और उसके पति को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाया जाता है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का, और लड़का लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि मैंने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा, तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिसने तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटे बहू और मेरा सबका भला हो, वह भी मांग लूं, और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, तू क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगे सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें, और समस्त परिवार को सुख दें, और अनंत मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने मुझे ठग लिया। खैर, जो तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको देना और हमको भी देना की कृपा करना। सोनू नीचे चले गया तो वो
तो गाइस मैंने पूरी भी बना ली है, पकौड़ी भी बना ली है। अब मैं इसी कढ़ाई में, इसमें मैंने पूरी बनाई थी, इसमें मैंने पकौड़ी बनाई थी। तो अब मैं इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा है, इसको मैं कम करूँगी और ये सब्जी मैं इसमें ही बनाऊंगी। और मैंने 3-4 आइटम बना लिए हैं। अब मुझे सब्जी बनानी है, बस हो गया, अब 7 बज गया है। तो अब थोड़ी देर में 8 बजे चार्ज आएगा, तब तक सब्जी भी बन जाती है। तो मैं बनाती हूँ सब्जी अब। मम्मी क्या मार उधर है। हम्म सुनो साथ में ठीक है कौन साथ फोटो वहां से कर हैं? खड़े रहो वहाँ पर। और कौन सी है? अब उधर तुम्हारा स्कूटी चलेगा इधर। लाओ ना, मैं पानी आने लाओ ना, रुको पहले ऐसे देखो। तुम्हारा सूट चलो हो गया ना। पहले पानी पिला दे पहले मीठा खिलाओ। यार वही पर अब गाइस हमारा दिन भर का इंतजार होता है खत्म। हमने चाँद भी देख लिया, पति का चेहरा भी देख लिया। तो अब हमको जिस घड़ी का इंतजार है वो घड़ी बिल्कुल करीब आ चुकी है। इतनी बड़ा, इस साइड होना, इस साइड होना, इतना बड़ा थाल सजा रखा है भाई पति ने मेरे। इतने रसगुल्ले, मिठाई और केले और सेब। तो अब हमको खिलाएंगे, रसगुल्ले खिलाओ भाई। जिंदगी में रसगुल्लों की तो रस ही रस भरे लो। अब थोड़ा दिखाओ मैं शंको तो बजाई नहीं, शंको बजाओ, शंको बजाओ मैं। पहले पानी पिलाया देख क्या रहा है तो हाल शंको बजाओ। अब बजाओ लेना आओ तो मुझे। जय माता दी भाई, जय माता दी, जय करवा माता की जय।
तो गाइस ये सफल दिन का व्रत पूरा हो गया है। तुम भी तो रुको, तुम भी तो पी पाऊंगी मैं। लाओ लो, तुम्हारा भी तो व्रत था, मैं भी तो तुम्हारा व्रत करूंगी भाई। तो गाइज मैंने इनके लिए व्रत रखा था और इनने मेरे लिए व्रत रखा है, तो मैं भी इनका व्रत खोलती हूँ पानी पिला के। वाह बरे लो पिलो उसको पूरा। मीठा कौन खिलाएगा लाडू?